एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे कि जब दोबारा मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती बनी तो क्या क्या कार्य किए, ये कार्यों का ब्यौरा पिछले ये तीसरा आज एपिसोड है। कार्यों के बारे में क्या क्या कार्य किए। सबसे पहले कानून व्यवस्था की बात की गई थी, उसके बाद कल गांव के विकास की बात की गई थी। आज हम बात करेंगे कि पिछड़ी जाति के लोगों के लिए कल्याण के लिए क्या क्या काम किए गए थे, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी हमेशा बहुजन की बात करती है तो काम भी बहुजन के करती है, सिर्फ बात नहीं करती, काम भी बहुजन के लोगों के लिए करती है। तो इसलिए ये लेखा जोखा जानना और बताना जरूरी है कि किस वर्ग के लिए क्या क्या काम किए गए, क्योंकि जो मीडिया है, मुख्य मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये कभी कामों के बारे में आज तक इन्होंने नहीं बताया है। अगर बताया है तो भ्रष्टाचार और ये बेकार की चीजें जो कहीं भी नहीं थी वो सब प्रचारित करते रहे हैं। इसलिए ये बहुजन समाज के लोगों को जानना जरूरी है कि बहन कुमारी मायावती जब जब सत्ता में आई तो बहुजन समाज के लिए, प्रदेश के लिए, जनता के लिए क्या क्या काम किए। तो पिछड़े समाज की अगर बात करें तो सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने पिछड़े समाज की देखरेख के लिए, पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की स्थापना की, जो कि पहले नहीं थी। अगर किसी को कोई शिकायत है, कोई जाकर के वहां कह सकता है, कोई विकास के कार्य हैं, तो इसका सारा लेखा जोखा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग देखेगा। पिछड़ी जाति के छात्रों को पहली सरकार जब बनी 1995 में तो इनको छात्रवृत्ति देना शुरू की गई। उस समय कास्ट सर्टिफिकेट इससे पहले कोई नहीं बनाता था। जाति प्रमाण पत्र बनाने की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी ने की थी और जब दोबारा सरकार बनी तो उस छात्रवृत्ति को दुगना कर दिया। ओबीसी के छात्रों को कभी छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, ये काम बहुजन समाज पार्टी ने शुरू किया था। उसके बाद पिछड़े वर्ग के छात्रों को शासन प्रशासन में भागीदारी करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए आईएएस, पीसीएस, डॉक्टरेट, इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में एडमिशन के लिए तैयारी करने के लिए लखनऊ में छत्रपति साहू जी महाराज प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया था, जिसमें 500 विद्यार्थियों के रहने की, खाने की, पढ़ने की व्यवस्था थी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, सरकार के खर्चे पर। लखनऊ में भागीदारी भवन बनाया हुआ है 5 एकड़ जमीन में, उसमें यह प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया साहू जी महाराज के नाम पे। इसके बाद गोरखा मूल के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित करने की घोषणा की गई। 9 नई जातियों को पिछड़े वर्ग के अंतर्गत शामिल किया गया। ये जातियां थीं धोबी, कसेरा, ठठेरा, ताम्रकार, नानबाई, शेख, सरवरी तथा पिराही, मीर, शिकार, मेव, मेवाती, कोष्ठा, रोड, खुमरा, संगत, सारी। इसमें अल्पसंख्यक समाज के भी पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। इसके अलावा और भी पिछड़ी जातियों के संवर्धन कर 6 अन्य जातियों को सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें थे कहार, गडरिया, पाल या बघेल, तेली, समानी, रोगनगर या साहू, दर्जी या इदरीसी या काकुत्सी, भर या राजभर, भुर्जी, भरभूंजा, भूंज, ये जो जातियों के पिछड़ी जाति में शामिल किए गए। जब अदरवाइज पहले ये जातियां सामान्य वर्ग में आती थी, इनको कोई सुख सुविधा नहीं मिलती थी, ना तो अनुसूचित जाति की मिलती थी और ना ही पिछड़ी जाति की मिलती थी। इसके अलावा पिछड़े वर्गों के आर्थिक विकास के हेतु
जो मार्जिन बनी योजना, ऋण सुविधा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए योजना बनाकर भारत सरकार को भेज दी गई। पिछड़े वर्ग के महान पुरुषों जैसे छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले, पेरियार रामास्वामी नायकर, नरेना गुरु, जितने भी पिछड़े समाज के महापुरुष थे, उनके नाम पर जिलों का निर्माण किया गया, विश्वविद्यालयों का नामकरण किया गया और स्मारक बना करके बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लखनऊ में, कानपुर में और बाकी भागों में इन सभी पुरुषों के सम्मान के लिए नाम रखे गए, जिलों के नाम, विश्वविद्यालयों के नाम। इसके अलावा नाई जाति का सम्मान बढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकों में एक लालची नाई का पाठ हुआ करता था। लालची नाई का पाठ हुआ करता था, उसको हटा दिया था क्योंकि उसमें नाई जाति का अपमान होता था, ऐसा पाठ वो था, उसको पाठ्य पुस्तक से हटाया गया। कर्पूरी ठाकुर और अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं अलीगढ़ जिले में स्थापित की गई थी। अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में एक पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो इस तरीके से पिछड़े समाज के कल्याण के लिए बहुजन समाज पार्टी ने ये सारी की सारी काम किए और पिछड़े समाज के जितने भी थे, सबसे ज्यादा एमएलए और सबसे ज्यादा मंत्री पिछड़े समाज से बनाए गए थे सरकार में। और पिछड़े समाज के लोगों को हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी ने हर जगह, हर लेवल पर तरजीह दी है। जो नारा बहुजन समाज पार्टी ने दिया कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो पिछड़े समाज के लोगों को हर स्तर पर पूरी भागीदारी दी गई थी। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी जब जब सत्ता में आई, ये केवल अभी 1997 में किए हुए कार्य हैं। अभी एक एक कार्यकाल का हम ले रहे हैं कि किस कार्यकाल में क्या क्या किया गया। वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, अगर हम चारों शासनकाल का इकट्ठा बताएंगे तो ये केवल 6 महीने की अवधि में 21 जून 97 से लेकर के और 21 सितंबर 97 तक के 6 महीने की अवधि में ये किए गए कार्य हैं। ये उपलब्धि, और जो लखनऊ में परिवर्तन चौक बनाया था, वहां भी पिछड़े समाज के सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगाई गई थी। तो इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने सिर्फ कहा ही नहीं, जो कहा वो किया भी। भागीदारी दी, मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए महापुरुषों का सम्मान किया, योजनाएं चलाई गई, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में काफी कुछ नए कार्यक्रम शुरू किए गए। इस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने जो कहा वो किया। मैं निवेदन करता हूं खास करके बहुजन समाज के युवा वर्ग से, चाहे वो अनुसूचित जाति के हैं, चाहे मुस्लिम समाज के हैं, चाहे पिछड़े समाज के हैं, कि उन्हें ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है बहुजन समाज पार्टी का मूवमेंट यहां तक कैसे पहुंचा है, क्या क्या काम किए हैं बहुजन समाज के लिए। तो उनके लिए ये जानना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सारे पिछड़े समाज के, दलित समाज के, मुस्लिम समाज के तमाम सारे छुटवैये नेता पैदा किए जा रहे हैं और उनके चक्कर में ये सब युवा वर्ग भ्रमित है और भारी तादाद में उनका शोषण हो रहा है, जेल में बंद किए जा रहे हैं, मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो युवा वर्ग से मेरा निवेदन है कि जोश में होश रखें और जो बहुजन समाज पार्टी का कारवां जो यहां तक पहुंचा है, आज बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, इसका कोई विकल्प न आज है और न आगे आने वाले 100 साल तक होगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी में विश्वास रखें, बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में विश्वास रखें और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए, बहुजन की सरकार बनाने के लिए हमें एक दिशा में कार्य
करना चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा किए गए कार्य जन जन तक पहुंचने चाहिए, जन जन को पता रहना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आती है तो क्या करती है और कैसे करती है। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को जो इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा आभार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।